हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि उनकी आंखों की जो रोशनी है वो चली गई। नंदिनी जो होती है उन्हें समझाती हैं, कहती हैं कि जैसे तुमने मुझे हिम्मत दी थी वैसे ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। पूरा परिवार मानो दुखों का पहाड़ टूट चुका है पूरे परिवार पर। पूरे परिवार जो होता है वो एक जगह बैठा हुआ होता है, बातचीत कर रहे होते हैं सभी की। तभी वहाँ पर रुक्मणी जो होती हैं वो अपनी चोंच को ज़्यादा चलाती हैं, कहती हैं कि भाभी माँ से कि समधन जी आपको तो आदत है, आप तो सब कुछ सहन कर लोगी कि आपकी जो मतलब पोता की बहू है वो अंधी हो गई, क्योंकि पहले आपकी बेटी अपाहिज थी, अब आपकी बहू हो गई। लेकिन किसी की बहू अगर अपाहिज होती है तो उसे थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जैसे मुझे लगा था, क्योंकि मैं ये सब चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। ये सब बातें मिस्टी जो होती हैं वो सुन लेती हैं, उन्हें बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वो रुक्मणी की तरफ जो होती है एक पत्थर फेंक के मारती है। रुक्मणी जो होती है बुरा भला सुनाने लगती है कि भाभी माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। भाभी माँ जो होती है ज़ोरदार थप्पड़ लगाते हैं रुक्मणी को, कहती हैं कि बस ये थप्पड़ काश मैं तुम्हें अब से 15-20 साल पहले लगा देती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता, क्योंकि तुम हमेशा अपनी बोलने की हद ही भूल जाती हो। तुम्हें ये तमीज़ नहीं है कि किसके सामने कैसी बातें करनी चाहिए। हमारे परिवार पर तो मानो एक पहाड़ टूट चुका है और तुम्हें ऐसा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बातें करती हो जिससे इंसान को दुख पैदा हो। तुम्हें बात करने का भी ये नहीं पता कि कैसे बात करते हैं कैसे नहीं। भाभी माँ जो होती है मोहित के आगे जाके हाथ जोड़ लेती है। मोहित जो होता है भाभी माँ प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं एक बारी माँ के पास होके आता हूँ, क्योंकि गलती उन्हीं की है। जब भी वो तुम्हारे घर पर आती हैं हमेशा किसी न किसी बात पर बखेड़ा कर ही जाती हैं, क्योंकि उनकी आदत में ये सब पक चुका है। उधर अक्षरा जो होती हैं वो नीचे की तरफ आ रही होती है, क्योंकि नन्हे की बात से वो थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती हैं। नैतिक जो होते हैं उनको लेके आते हैं। तभी मिस्टी उनसे कहती है कि ताई जी वाओ आपने चाय मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी वो मिस्टी से पूछती हैं, कहते हैं कि मिस्टी बेटा यहाँ पर कौन कौन है। मिस्टी जो होती है वो बताती हैं आपके पापा, आपकी मम्मी, भाभी माँ, दादी माँ सभी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी को राधे कृष्ण करती हैं। फिर उसके बाद बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर डुगो जो होते हैं वो चाय देते हैं। चाय का कप अक्सर के हाथ से छूट जाता है और बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं। कहती है कि मैं एक चाय का कप नहीं संभाल सकती हूँ, मैं खुद को कैसे संभालूंगी, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं है, कहीं किसी के ऊपर चाय तो नहीं गिरी। मिस्टी का हालचाल पूछ रही होती है, रो रही होती हैं। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि अक्षरा इसमें इतना पैनिक होने वाली कौन सी बात है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। कि तभी नायरा जो होती है वो अपने हाथ से बिस्किट खिलाती है, मिस्टी पानी पिलाती हैं और डुग्गू जो होते हैं वो चाय पिलाते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो तुम्हें किसी के सहारे की क्या ज़रूरत है। कि तभी वहाँ पर दवाई की जो प्रिस्क्रिप्शन वो करिश्मा को देते हैं। करिश्मा जो होती है वो दवाई ऑर्डर कर देती हैं कि उसमें स्ट्रिक भी आ जाती है, जिसको देखकर और सुनकर जो नैतिक होते हैं वो अपना आपा खो देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई करिश्मा, मैंने पहली बार तुम पर विश्वास करके ये सामान मंगाया था, मुझे ऐसा पता होता तो शायद मैं तुमसे सामान ही ना मंगाता। ये स्टिक मंगाने की क्या ही ज़रूरत थी, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है और मैं हूँ, जब तक मैं अक्षरा के साथ हूँ उन्हें किसी भी स्टिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नैतिक जो होते हैं वो बरस पड़ते हैं। अक्षरा जो होते हैं उन्हें संभालती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ नैतिक, ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतना करिश्मा पर क्यों भड़क रहे हो। करिश्मा जो होती है वो कहती हैं कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि इस बात से आप लोगों को इतना हर्ट होगा। अक्षरा जो होती हैं वो चुपचाप से बैठी रहती है। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है बेड से उतर के अपने आप ही कुछ सामान लेने के लिए जा रही होती हैं कि वो नीचे गिर जाती हैं। नैतिक जो होते हैं उनसे कहते हैं कि वो जब सब बातें मैंने नीचे बोली थी वो मैंने बोलने के लिए, दिखाने के लिए नहीं बोली थी, तुम्हें इस बात पर अमल भी करना है, तुम्हें हर छोटी छोटी आवाज़